दोस्तों स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों हमने 1.1 और 1.2 पढ़ ली है। इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगली नेक्स्ट वीडियो में 1.3 की। 1.3 है उसमें रेशनल नंबर को प्रूफ करना अपने को, मतलब हमारे को पहले इरेशनल नंबर है उसको पहले रेशनल प्रूफ करना है और उसके बाद हमारे को उसको क्या करना है, इरेशनल बताना है। मतलब पहले हमारे को अपरिमेय संख्या दे रखी है, उसको अपरिमेय को पहले परिमेय सिद्ध करना है, उसके बाद क्या करना है, वापस अपरिमेय उसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखो पहले हम इनके बारे में जान तो ले कि कौन कौन से नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो देखो पहले बात करता हूं मैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो ज्यादा दिल पे मत लेना, कहीं आप देखें कि गुरुजी तो स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। मैथमेटिक्स में सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, ये वे संख्या होती है, ये वे नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो। कहाँ से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, इन्फिनिटी तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी। मतलब वे संख्या है या वे डिजिट जो वन से स्टार्ट होकर कहाँ तक चले, इन्फिनिटी तक चले, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इसके बाद बात करता हूं मैं होल नंबर्स की। क्या होती है होल नंबर्स, इन्हें बोलते हैं क्या, पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब देखो हमने कहां से स्टार्ट कर लिया, वन से तो स्टार्ट कर लिया। अब वन से पहले क्या आता है, जीरो। तो इसका मतलब जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण का मतलब क्या होगा कि पूरी संख्या है। अब पूरी संख्या है तो कौन सी संख्या है जिसमें जीरो भी क्या हो जाए, काउंट हो जाए। तो ये वे डिजिट्स होती है, वे संख्या होती है जो कहां से स्टार्ट हो, जीरो से स्टार्ट हो और कहां तक चले, इन्फिनिटी तक। मतलब 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। कौन सी हो गई मेरे पास होल नंबर्स या पूर्ण संख्या कौन सी होगी, जो जीरो से स्टार्ट और कहां तक चले, इन्फिनिटी तक। आगे दोस्तों यहाँ तक बात समझ में। इसके बाद मैं बात करता हूं इंटीजर की। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, पूर्णांक। क्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है। अब देखो हमने जीरो से होने वाली संख्या भी काउंट कर ली है, वन से होने वाली भी संख्या काउंट से कर ली है। अब क्या बच गया इन डिजिटों में, अब बोलोगे ये तो सर डिजिट पूरी होगी, अब क्या हो गया। लेकिन हमारे पास एक रियल लाइन होती है, हमें पता होता है क्या कि एक रियल लाइन कैसी होती है, जिसके बीच में क्या होता है, जीरो। और कहां से, जीरो से इधर की साइड पॉजिटिव नंबर्स, इधर की साइड नेगेटिव नंबर्स। मतलब यहां से 1 2 3 4 लास्ट में इंफिनिटी तक। इधर -1 -2 -3 और माइनस इंफिनिटी। आगे बात तक समझ में। ये क्या होती है, रियल लाइन, रियल लाइन होती है। उसी प्रकार जो रियल नंबर पर जो सारे डिजिट्स होते हैं, सारे नंबर्स होते हैं या जिन नंबरों को शो किया जाता है, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या। तो यहाँ के आगे मेरे पास माइनस का इन्फिनिटी कहाँ से स्टार्ट है, माइनस का इन्फिनिटी से। माइनस का इन्फिनिटी, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1 0 1 2 3 इन्फिनिटी। यहाँ पे लिखा है मेरे पास डेस। मतलब माइनस में ऐसे डिजिट जो माइनस में भी चले और प्लस में भी चले, उस डिजिट को या उन संख्याओं को क्या बोला गया, इंटीजर नंबर या पूर्णांक संख्या है। अब यहां तक तो अपने को पता है। इसके बाद मैं बात करता हूं आगे इवन नंबर्स की। किन की, इवन नंबर्स की। इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्याएं। क्या, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती है। अब देखो हमने माइनस में भी आने वाली डिजिट देख ली है, एक से होने वाली शुरू से भी देख ली है और जीरो से भी। अब बोलोगे कि सर हमने तो सारी डिजिट देख ली, अब क्या ये सम संख्या कौन सी संख्या आगे, कौन सी संख्या बची। तो देखो सम संख्याएं किसको बोलेंगे या इवन नंबर किनको बोलेंगे, वे संख्याएं जो टू की टेबल में आती हो या टू से डिवाइडेशन होती हो, उन संख्याओं को क्या बोला गया, इवन नंबर या सम संख्याएं। जैसे कि 2 4 6 8 और 2 4 6 8। देखो इसके बाद 10 इन्फिनिटी। आगे बात समझ में।
या हम क्या बोल सकते हैं, अब देखो बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो उसमें कैसे पहचानेंगे कि इवन नंबर। तो लास्ट में अगर हमारे पास कोई कितने भी बड़े, कितने भी अंकों की, कितने भी डिजिट्स की अगर हमारे पास कोई राशि आ जाती है, संख्या आ जाती है, तो हम उसको क्या कैसे डिनोट करेंगे कि वो इवन है कि नहीं है। लास्ट की डिजिट कौन सी, लास्ट डिजिट अगर मेरे पास 0 2 4 6 8 ये हो, अगर लास्ट डिजिट उसकी मेरे पास क्या हो 0 2 4 6 8 हो, तो वो पूरी की पूरी वैल्यूज कौन सी होती है, सम संख्या की होती है, सम डिजिट की होती है। आगे बात समझ में। इसके बाद आती है मेरे पास ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर का क्या होता है, विषम संख्या है। क्या बोलते हैं इसको, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, अब देखो टू की टेबल में आने वाली रख ली, अब बाकी कौन सी रहेगी जो टू की टेबल में नहीं आए। इसका मतलब जो मेरे पास ओड नंबर्स है, विषम संख्या है, वो कौन सी संख्या रहेगी, ये वे डिजिट रहेगी जो टू की टेबल में नहीं आए। जैसे कि 1 3 ओ सॉरी 5 7 9 डैश 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 11 डैश 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 13 17 और इंफिनिटी। अब बोलोगे यहाँ तो सर कोई बीच में संख्या नीचे भी डेढ़ डेढ़ हो दिया, बस डेढ़ डेढ़ लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप दिल पे मत लेना कहीं बोले सर ये क्या कर दिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा होशियार ना बने, बस जितना बताया जाए उतना पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ मेरे पास ओड नंबर्स आ गए, सम नंबर्स, इवन नंबर्स आ गए, इंटीजर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए और नेचुरल नंबर आ गए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब सर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ये है तो कोई हमारे पास सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में तो सर क्या है, रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की तो अब ये कहाँ है, ये कौन सी रेशनल नंबर आ गई सर। तो रेशनल नंबर के बारे में बात करने से पहले क्या हमें इन संख्याओं का पता होना चाहिए, तब क्या हमारे को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। तो यहाँ तक ये डिजिट हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर होते क्या है, परिमेय संख्या होती क्या है। क्या है रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, क्या होती है रेशनल नंबर, क्या होती है परिमेय संख्या, उसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो रेशनल नंबर, अब देखो हमने सारी डिजिट तो देख ली, जो माइनस में भी आए, प्लस में भी आए, 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 2 की टेबल में आए, 2 की टेबल में नहीं आए। अब बोलोगे कि ये रेशनल नंबर कौन सी आ गई, सारी डिजिट तो ले ली लेकिन रेशनल नंबर कौन सी बच गई। तो देखो ये है क्या, ये सारी संख्याएं किसमें होती है, पॉजिटिव इंटीजर होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। पहली बात आपको क्या रखना है याद परिमेय संख्या के बारे में, इंटीजर कि ये पॉजिटिव इंटीजर होती है, मतलब धनात्मक कोई पूर्णांक होती है। और इसे क्या किससे डिनोट किया जाता है, परिमेय संख्या को कैसे डिनोट करते हैं, पी अपॉन क्यू से डिनोट करते हैं। किससे, पी अपॉन क्यू से। जहां क्यू इक्वल नोट टू क्या होना चाहिए, जीरो। जहां क्या होना चाहिए, क्यू इक्वल नोट टू जीरो। पी अपॉन क्यू जहां पर क्यू इक्वल नोट टू क्या, जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर है तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर नहीं होगी, कौन सी होगी, इरेशनल नंबर होगी। और जहां पर मेरे पास क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर नंबर अभी हमने देखे थे, इंटीजर नंबर हमने देखे थे जो प्लस में और माइनस में हो, लेकिन कौन सी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो वो संख्या क्या है मेरे पास यहाँ, पी और क्यू। क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं होनी चाहिए, जीरो के। ये सारी संख्या है, इस संख्या को क्या बोलेंगे हम, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आगे दोस्तों बात समझ में यहाँ तक, रेशनल नंबर किसको बोलेंगे। अगर जहां पर जी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू जीरो हो या फिर मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, तो वो डिजिट्स किस में होती है, वो संख्या कौन सी होती है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। रूट में चलने वाली, रूट वन हो गया, सॉरी रूट टू हो गया, रूट थ्री हो गया, रूट फाइव हो गया, रूट सेवन हो गया, रूट में चलने वाली संख्या है, ये किस में होती है, रूट में चलने वाली संख्या भी किस में होती है,
इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब ज़्यादा टाइम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए, जितना है सिलेबस में उसके बारे में बताते हुए आगे चलते हैं हम 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि पहले 1.3 एक्सरसाइज लिख देता हूं मैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि √5 क्या है? √5 इज ए इरेशनल, क्या है? इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया? अपरिमेय। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना, प्रूफ डेट करना है। तो देखो सॉल्यूशन या सोल्व करते हैं। अब देखो जब इसने अपरिमेय संख्या है तो हम इसका क्या करेंगे? अपोजिट, इसका अपोजिट या इनवर्स मान के चलेंगे। हम क्या करेंगे? इसका इनवर्स मान के चलेंगे कि ये क्या है? ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं इसको? वी सपोज डेट माना कि क्या है? √5 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिया हमने कि √5 इज ए रेशनल नंबर। यह है एक क्या है? परिमेय संख्या है। हिंदी वाले सुन लो, हिंदी वाले लिख लेंगे यहाँ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो जब मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया है, रेशनल नंबर मान लिया है, तो रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता था? P/Q से। तो रखो √5 इक्वल टू P/Q, जहां पर क्या होता है? Q इक्वल टू 0 एंड P और Q आर पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। √5 इक्वल टू 5/Q, Q इक्वल नॉट टू 0 एंड P और Q आर ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या मेरे पास कि Q की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर नहीं है और P और Q क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब लेकिन हमने ये क्यों माना? क्योंकि हमने यहाँ सपोज किया है कि √5 क्या एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में इसको क्या कर सकता हूँ? मैं डिनोट कर सकता हूँ। अब देखो आगे जब मैं इसको डिनोट कर दिया है तो मैं इसको क्या करता हूँ? कैची गुणा, वज्र गुणा, साइड पैक्स जैसे तुम करना चाहो। इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करो। क्या आ गया मेरे पास? Q √5 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? P। ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों इस पक्ष, दोनों जो साइड से इनका स्क्वायर करता हूँ। वी आर स्क्वायर्ड ऑफ टू साइड्स, या मैं दोनों साइड का स्क्वायर करता हूँ। क्या आता है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5P स्क्वायर। मतलब Q स्क्वायर 5 इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? P स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मैंने इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। यहां से देखो मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आती है? 5 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, सॉरी 5 Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? P स्क्वायर अपॉन 5। इसको इक्वेशन नंबर में यहाँ एक दे देता हूँ। क्या हो गया मेरे पास? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? P इंटू P अपॉन 5। और इसको क्या लिख सकता हूँ आगे में? P इंटू P अपॉन 5। ये मेरे को लिख, आप बोलोगे सर इसको इससे लिखने की क्या जरूरत? तो इसको लिखने की जरूरत क्यों है वो बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास देखो P स्क्वायर किससे डिवाइडेशन है? 5 से, और यहाँ के P किससे डिवाइडेशन है? 5 से। तो डायरेक्ट एग्जाम में आप लिखोगे ऐसा तो एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ेगा और वो सोचेगा बच्चे को पूरा आता है और वो नंबर दे देगा। और अगर आप डायरेक्ट ये लाइन लिखते हो कि P स्क्वायर एंड P इज आर डिवाइडेड ऑफ 5, देन क्या है? ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कैसे? आप एग्जाम में यहाँ एक लाइन लिखोगे, क्या लिखोगे? P स्क्वायर एंड P आर डिवाइड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5। मतलब यहाँ P स्क्वायर और P दोनों किससे डिवाइडेशन है? 5 से। किससे डिवाइडेशन है? 5 से। अब ये लाइन तुम्हें तो पता आई, समझ में आई। कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा कि यहाँ 5 कैसे डिवाइडेशन है। वो डायरेक्ट ये लाइन लिखवाएगा, इसके बाद ये आपको सीधा बता देगा कि P स्क्वायर और P किससे डिवाइडेशन है? 5 से।
आप सोचते रहना कि ये p कैसे डिवाइड 5 से कैसे डिवाइडेशन हो रहा है। तो ये किस प्रकार से डिवाइडेशन हो रहा है मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। p इंटू पी अपॉन 5, इसको मैं लिख सकता हूँ p इंटू पी अपॉन 5। इसलिए मेरे पास यहाँ देखो p भी किससे डिवाइडेशन हो रहा है 5 से। जहां पर मेरे पास क्या है p कोई पॉजिटिव इंटीजर है, p इज ए, कोई दिक्कत नहीं है लिखने की, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद देखो अब जब मेरे पास ये दोनों किससे डिवाइडेशन है 5 से डिवाइडेशन है, तो मैं इसको एक कोई दूसरे पॉजिटिव इंटीजर के इक्वल रख सकता हूँ। तो रखा मैंने, क्या रखा p इक्वल टू मैंने क्या रख लिया 5c, क्या रख लिया p इक्वल टू 5c, कोई वैल्यू मैंने रख ली है, सपोज कर लिया है। जहां पर क्या है c इज ए, देन c इज ए पॉजिटिव इंटीजर, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, कोई धनात्मक पूर्णांक है। c क्या है यहाँ, कोई धनात्मक है पूर्णांक है। अब वापस देखो ये इक्वेशन किस प्रकार की बन रही है, इस प्रकार की कुछ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। क्या आ गया p स्क्वायर इज टू मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर और c स्क्वायर। अब देखो यहाँ इक्वेशन नंबर में क्या करता हूँ, इसको 2 देता हूँ, ठीक है। यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कर रहा हूं मैं, यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरे समीकरण का मैं क्या कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। देखो पहली इक्वेशन क्या है पी स्क्वायर, यहाँ भी क्या है पी स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना। तो रखा मैंने क्या 5 क्यू स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ देखो 5 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर किस में हो जाएगा डिवाइडेशन में। क्यू स्क्वायर इज टू मेरे पास बच गया क्या 5c स्क्वायर। अब देखो यहाँ c स्क्वायर से साथ मेरे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में क्या है 5, इधर किस में हो जाएगा डिवाइडेशन में। तो रखा c स्क्वायर इज टू मेरे पास क्या बच गया q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब देखो सेम वही बात आ गई, ये भी किससे डिवाइडेशन हो रहा है, देखो सेम वही बात आ गई मेरे पास। इसको मैं भी क्या लिख सकता हूँ इक्वल टू q इंटू क्यू अपॉन 5, या मैं लिख सकता हूँ इसको q इंटू क्यू अपॉन 5। आगे यहाँ तक बात समझ में। वही सेम लाइन आ जाएगी क्या क्यू स्क्वायर और क्यू आर डिवाइडेड बाई 5। क्यू स्क्वायर तक क्यों किससे डिवाइडेशन है 5 से। सो इट इज ए क्या है रेशनल नंबर है। अब कहोगे कि रेशनल नंबर कैसे होगी सर डिवाइडेशन होने से। देखो यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है धनात्मक पूर्णांक है, और दोनों सेम है 5 और 5। जब दोनों राशि सेम है तो मेरे पास जो आने वाली राशि होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्या होगी रेशनल नंबर होगी। यहाँ तक प्रूफ हो गया अपने पास कि ये क्या है रेशनल नंबर। हमने जो इसमें मान के चला था, सपोज करके चले थे हम कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है, तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये क्या है रेशनल नंबर है। सो इट इज ए रेशनल नंबर। कौन सी संख्या, सो √5 इज ए, या इट की जगह आप कर लो √5 रखोगे तो बेटर रहेगा। सो √5 इज ए रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो हमने माना किसका था, सपोज जो किया था वो क्या कहता, शुरू में मैंने एक लाइन बोली थी इसका इनवर्स या उल्टा इसका हम क्या कहते हैं मान के चलते। तो हम इसका माना था, हमने जो सपोज किया था वो क्या किया था इसका इनवर्स किया था ना। तो इसका इनवर्स को हटाऊं मैं, इसको वापस इसका इनवर्स करता हूं, तो रेशनल का इनवर्स क्या हो जाएगा, रेशनल का इनवर्स क्या हो जाएगा इरेशनल। रेशनल का इनवर्स क्या हो जाएगा मेरे पास इरेशनल। तो मैं क्या करता हूं इरेशनल इसका, इसको क्या बोल सकता हूं मैं इरेशनल नंबर में कि we are supposing, suppose is wrong, we are supposing is a wrong, then it is a irrational number. Irrational number मतलब हमने जो माना था वो इसका इनवर्स माना था या
इसलिए ये क्या है, वी आर सपोजिंग ग्रोम, हमने जो इसको माना था वो गलत माना था, सो इट इज ए इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। हाँ तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। हाँ कोई अगर इसमें यहाँ कोई बोले कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की जगह नेगेटिव लेना चाहे तो ले सकता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ही आए, यहाँ केवल इंटीजर भी आ सकता है। अगर आपकी इच्छा हो केवल इंटीजर लिखने की तो वो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पॉजिटिव लिखो तो ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है, 3 प्लस अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन कौन सा है, 3 प्लस 2 अंडरूट 5 क्या है, 3 प्लस 2 अंडरूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इज ए इरेशनल नंबर। ये तो आगे आप देखते रहना, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ डिजिट चेंज होगी। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक तो जो गाइड में दिया हुआ वो, और एक अपना मेथड जो हम करना चाहेंगे। गाइड में क्या होता है, शॉर्ट दिया होता है, क्या शॉर्ट तरीके से किया होता है, जिससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन है पूरा नहीं कर पाते हम। आंसर तो सेम मिल जाएगा लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। मतलब आप जब एग्जामिनर उसको चेक करेगा तो बोलेगा इसको ये चीज कहाँ से पता, हमारे को तो बताया नहीं, इसने प्रूफ ही नहीं की, इस वजह से। तो दोनों चीज फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सॉल्यूशन है मेरे पास, देखो पहले हम अपना वाला मेथड लेते हैं। क्या लेते हैं, अपना वाला मेथड। अपने वाले मेथड में क्या था कि हम इसको क्या मानेंगे, पहले एक रेशनल नंबर, इसको एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। कि वी सपोज डेट suppose that 3 plus 2 and root 5 is a rational number, rational number। मैंने क्या मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर है तो मैं इसको किस प्रकार से लिखता हूँ, 3 प्लस 2 and root 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पर q इक्वल नॉट टू 0 है और p और q क्या है, इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर, आप जो इच्छा हो लिख सकते हो। क्या है ये, इज p और q इज इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। अब देखो क्या है, p और q कोई पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है, जो भी आप बोलना चाहो। तो देखो p और q के रूप में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस वाली से इसको मल्टीप्लाई, और यहाँ नीचे 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया मेरे पास, 3 प्लस 2 and root 5 इंटू क्यू इक्वल टू p, ठीक है। फिर क्या किया था हमने, इसका स्क्वायर, दोनों साइड का क्या किया था, स्क्वायर। तो करो, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर क्या आ गया, 3 प्लस 2 and root 5 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया, पी स्क्वायर। यहाँ तक आगे दोस्तों बात समझिए। यहाँ तक मैंने कुछ नहीं किया, सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो इसकी तरह ही किया। ये सपोज के चल के चलो कि ये यहाँ पूरी डिजिट क्या है, अंडर 5 है, ये सपोज करके चलो आप। अब देखो इसको इक्वेशन मैंने क्या दे दिया, फर्स्ट देखो यहाँ से ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आके इसमें हो जाएगी डिवाइडेशन में, तो लिखा क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पी स्क्वायर इक्वल टू अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, p इंटू पी अपॉन 2 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इन का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, p इंटू पी अपॉन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई, सेम वही बात आ गई कि पी स्क्वायर और पी दोनों किससे, सेम डिजिट से क्या है, डिवाइडेशन है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि पी स्क्वायर एंड पी आर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आगे बात समझ में कि दोनों संख्याएं है वो किससे डिवाइडेशन हो रही है, मेरे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 से क्या हो रही है, डिवाइडेशन हो रही है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूं, सपोज करना है कोई दूसरा इंटीजर, दूसरा इंटीजर में क्या करता हूं, यहां से निकालता हूं। तो मैंने सपोज किया क्या कि p इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर c।
देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर जो डिजिट होती है उसको सपोज करना है p के इक्वल में जो नीचे की जो डिजिट हो उस डिजिट को किसी दूसरे राशि से, मतलब कोई दूसरी डिजिट हो, सी पॉजिटिव इंटीजर हो या कोई और इंटीजर हो, उस इंटीजर से साथ मल्टीप्लिकेशन में रखना है, ये सपोज करना है। और सी क्या है, चूंकि सी इज ए क्या है, इंटीजर नंबर या पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी मान सकते हो, मैंने यहाँ इसको पॉजिटिव इंटीजर माना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन किसके अकॉर्डिंग आई, इसके इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। फिर क्या किया था हमने, यहाँ स्क्वायर किया था, तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर। तो क्या आ गया, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 का 2/5 का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर कितना हो गया, होल 4, तो मतलब होल 4, और यहाँ स्क्वायर सी स्क्वायर। आगे बात समझ में। इक्वेशन नंबर में क्या कर इसको सेकंड, ठीक है। वी यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, वी यूज ऑफ equation number first and second, ठीक है। हमने क्या किया है, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का क्या किया है, यूज किया है। तो क्या था कि यहाँ पी स्क्वायर है, यहाँ पी क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह में क्या रख दूं, ये वाली वैल्यू तो रखा मैंने। क्या आ गया मेरे पास 3 प्लस 2q 2√5 का स्क्वायर q स्क्वायर इज टू 3 प्लस 2√5 का होल 4 सी स्क्वायर। यहाँ तक आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ होल 4 है, तो स्क्वायर से ये होल 4 2 बार कट किया गया, क्योंकि 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो एक 2 कट किया तो कितना बच गया 2। तो देखो मेरे पास जो बचा वो क्या बच गया, क्यू स्क्वायर इज टू क्या बच गया मेरे पास 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ तक बच गई। अब देखो यहाँ सेम इससे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइडेशन में। तो क्या हो गया, सी स्क्वायर इज टू मेरे पास क्या बच गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 का √5 का स्क्वायर, ये बच के मेरे पास साथ। अब देखो सेम वही बात आ गई जो यहाँ आई थी मेरे पास, सेम इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, क्यू इंटू क्यू अपॉन 3 प्लस 2 का √5 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, क्यू इंटू क्यू अपॉन 3 प्लस 2 √5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आगे बात समझिए। अब देखो यहाँ से मेरे इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है, सेम वही बात कि क्यू स्क्वायर और क्यू किससे डिवाइडेशन है, सेम राशि से डिवाइडेशन है। तो लिख सकता हूँ मैं क्या कि क्यू स्क्वायर एंड क्यू इज क्यू आर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये बात आ गई, यहां पर भी मेरे पास सेम क्या थी यहाँ, इसलिए पी स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर। देन it is a rational number। क्या है ये, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। क्यू स्क्वायर था क्यू आर डिवाइडेड वो 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर और क्यू किससे डिवाइडेड है, किससे, किसका भाजक है, अंडरूट और 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर से। सेम इसी राशि से क्या पी स्क्वायर और पी सी भी डिवाइडेड थे, तो ये लाइन लिखी है मैंने भी कि पी स्क्वायर और पी तथा क्यू स्क्वायर और क्यू भी किससे डिवाइडेशन है, 3 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर से। इसलिए तब मेरे पास ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, परिमेय संख्या ही होगी। आगे बात समझ में। इसके बाद बट वी सपोज इज इनवर्स, we suppose is inverse, मतलब हमने जो यहाँ सपोज किया था वो क्या किया था, इसका इनवर्स किया था। यहाँ ये इरेशनल नंबर थी तो इसको हमने सपोज किया था कि रेशनल है, ये सपोज किया था। इसका मतलब ये हमने क्या किया, इसका सपोज इनवर्स में किया था, तो वापस इसका इनवर्स करते हैं तो क्या बनता है, रेशनल का इनवर्स क्या बन जाएगा, इरेशनल। सो
So it is a irrational number. क्या है ये? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। प्रोफिट या एच इति सिद्धम। आगे यहाँ तक बात समझ। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो बता, उस पर चलता रहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं मानता हूं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या कितने क्वेश्चन पूछे हुए? 3 क्वेश्चन पूछे हुए। 3 में से मैं आपको 2 करवाता हूँ और तीसरा आपके लिए छोड़ देता हूँ। सही है ना? कर सकते हो? अरे कुछ तो सोचो। पूरा निकाल देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे पास? 3। क्या है? 1/√2। क्या है 1/√2? इज ए इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। सेम वही बात पहले, सॉरी इसके बाद में, इससे पहले मैं क्या करवा देता हूँ आपको, उसका दूसरा मेथड करवाना भूल गया हूँ। तो उसका दूसरा मेथड करवाता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका 2 तरीके से करवाना था आपको। मैंने एक तो बता दिया, उसका दूसरा और करवाना था। तो दूसरे तरीके से करवाता है उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था अपने पास? 3 + 2√5 ये था क्वेश्चन। इज ए इरेशनल नंबर, ये था। अब देखो जो गाइड्स में दिया होता है उस गाइड्स के अकॉर्डिंग करवाता हूं मैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया होता है। गाइड्स में क्या किया होता है, इसको पहले वही सेम बात कि वी नो डेट या वी सपोज डेट, वी सपोज इट इज ए या 3 + 2/5 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? ये रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो मैं इसको किस रूप में लिखूंगा? 3 + 2/5 = P/Q। जहां पर Q = क्या आएगा मेरे पास? 0। ये बात तो सेम, यहां तक तो वही है, यहां तक तो कोई डिफरेंट नहीं है, यहां तक तो सेम आ रही है। अब आएगी बात जो डिफरेंट की है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ तो लिख लेना आप Q इज ए इंटीजर, या कोई पॉजिटिव इंटीजर लिखना चाहे तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे डिफरेंट क्या है कि यहां से मैं क्या करता हूं, इसको साइड फंक्शन करता हूं। मतलब कैसे? 2√5 = P/Q। यहां ये डिजिट किस में थी? किस में थी? प्लस में। इधर आके किस में जाएगी? माइनस में। माइनस का 3/1। पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ डिवाइडेशन वाले को मल्टीप्लिकेशन में भेज रहे थे, लेकिन अब की बार क्या करना है, जो प्लस किया उसको माइनस में। देखो 2√5 = मेरे पास क्या आ गया? Q P - का 3Q। क्या आ गया? P - का 3Q। यहाँ अब 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में। इधर आके किसमें जाएगा? डिवाइडेशन में। तो √5 = P - 3Q/Q मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/2। ये डिवाइडेशन में था, मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके किसमें गया? डिवाइडेशन में। अब देखो दोस्तों, यहां पर मेरे पास क्या है? P और Q क्या है? वी नो डेट P and Q is a integer। क्या है? कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है या धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर लेना चाहे तो और भी बढ़िया बात। तो ये क्या है? इंटीजर है। अगर ये इंटीजर है तो ये जो नंबर होगा वो कैसा होगा? रेशनल नंबर। सो P - 3Q/2 Q into 1/2 is a रेशनल नंबर। ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। आगे बात समझ में। बट लेकिन ये गलत क्यों है? इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं क्या कि √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इससे पहले तो प्रूव किया है। बट वी नो डेट √5 is a
इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, कौन सा, अनरूट 5। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर देखे, एग्जामिनर अगर सोचता है तो वो क्या पता चलेगा उसको, उसको थोड़ी पता है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। हाँ उसको मानता हूँ, उसको आता है, लेकिन वो देखेगा कहाँ पर प्रूव किया इसके, इसलिए उसने, मैं बता रहा हूँ इससे पहले अगर ये इस मेथड से करते हो तो आपको पहले ये दिखाना होगा कि अनरूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको इससे पहले प्रूव करोगे, उसके बाद ये मेथड लगाओगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हो आप, ऐसा नहीं करते हो आप, तो 10% चांस होते हैं कि आपको 10 में से 90 नंबर ही मिले। आगे बात समझ में, आपके नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं बताता हूं कि मेथड हमेशा वो ही लगाओ जिसमें 100 में से 100 ही मिले। मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल तो भी पूरा मिलना चाहिए अपने को, पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे में से पूरे आने चाहिए। अब देखो जब ये क्या है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो यहाँ अगर मैं इरेशनल रख दूंगा तो इरेशनल बराबर जो संख्या आएगी वो किस पे बराबर आएगी, इरेशनल नंबर। इसलिए देखो अगर मैं यहाँ रखूं, इरेशनल नंबर क्या है, अनरूट 5 इक्वल टू क्या है मेरे पास, p माइनस 3 अपॉन क्यू 1/2। तो ये क्या बन गई, एक मेरे पास इरेशनल नंबर बन गई ना भाई, इसके बराबर है रेशनल की, इरेशनल की। आप कहोगे कि फिर सर आप तो यहाँ पर भी रेशनल बना दोगे तो अनरूट 5 रेशनल बन जाएगी। हाँ तो हमने प्रूव किया है ना ये चीज, ये यहाँ चीज प्रूव किया हमने कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमने ये मान लिया है कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट हम ये जानते हैं कि ये क्या है, ऑलरेडी एक रेशनल नंबर है। सो इसलिए हमने ये लिखा है इसमें। आगे बात समझ में दोस्तों, दिमाग में ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप समझते जाइए। सो इट इज ए इरेशनल नंबर। आगे दोस्तों बात समझ में, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की। देखो करो कोई सा भी मेथड, मेथड करने से, चेंज करने से आंसर नहीं बदलते, सॉल्यूशन नहीं बदलता, बस होना चाहिए आप में करने का तरीका कि आप जो कोई सा भी मेथड उठाओ लेकिन आंसर सबके सेम आते हैं। बस वहां तक डिपेंड ये करता है कि आप उस मेथड में कितना ज्ञानी हो, उस मेथड को आप कहाँ तक पहुंचाते हो, कहाँ तक कर सकते हो, आंसर निकाल भी पाते हो कि बीच में रुक जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आधा करा, ये समझ में नहीं आ रहा, काटा, दूसरी बार दूसरे तरीके से करा, नहीं आ रहा, काटा, तीसरी बार करा, और फिर हाँ भूल गया यार इसके बाद क्या था। तो रटना नहीं है, क्या चाहे एक मेथड करो लेकिन उसको क्या करना है, कंटेस्ट करना है, परफेक्ट करना है कि उसमें से कोई माइका लाल आपका नंबर काट ही ना सके। आगे दोस्तों बात समझ में, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या क्या था इसका, 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। सेम वही बात है आगे की, इज ए इरेशनल नंबर, इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्यूशन करता हूँ तो मैं 1/√2 इसको इरेशनल दे रखा था, तो इसको मैं इसका क्या मानता हूँ, इनवर्स। वी सपोज डेट की 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, ये मैंने सपोज किया, किसका, इरेशनल नंबर का इनवर्स सपोज किया है। 1/2 इज ए रेशनल नंबर। आगे यहाँ तक बात समझिए दोस्तों, जब मैंने इसको सपोज कर लिया कि ये क्या है, 1/√2 इज ए क्या है, रेशनल नंबर है, पानी लेके आना, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो देखो क्या हो गया मेरे पास, इसको रेशनल नंबर के बराबर मानता हूं तो क्या बनेगा, 1 क्या बनेगा मेरे पास, 1/√2 किसके बराबर लिखूंगा मैं, 1/√2 को किसके बराबर लिखूंगा, p/q के रूप में। तो लिखा मैंने क्या, 1/√2 इज इक्वल टू p/q, जहां पर q इक्वल नॉट टू 0 है और q इज ए इंटीजर नंबर। कोई महान आर्थी होना तो वो ये समझेगी सर आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, बोल तो रहा हूँ। अगर आप 10th क्लास में आने के बाद भी अगर आपको रेशनल इरेशनल नंबर लिखना नहीं आता तो आप किस वजह से 10th क्लास में आ गए, कहाँ से आपको 10th क्लास में किसने पास कर दिया। तो इस वजह से आप ये मत समझना कि आप यहाँ से लिख रहे हो, मैं केवल बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दो आप कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर आप खुद लिखो, नंबर आप लिखो। आगे बात समझ में। तो देखो जब मैं इसको बता दिया हूँ कि क्या है, एक इंटीजर नंबर है, तो सेम अपने वाले मेथड से क्या करता हूँ मैं इसको मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ गया मेरे पास, q इक्वल टू p/√2, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। अब क्या करते थे हम, दोनों साइड्स का स्क्वायर, वी आर स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स।
दोनों का स्क्वायर करता हूँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर टू। टू कैसे आया, क्योंकि अंडरूट टू का स्क्वायर कितना होता है, टू। कैसे, टू अंडरूट पे कोई सी भी संख्या हो उसको स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडरूट टू इंटू अंडरूट टू, और अंडरूट टू इंटू अंडरूट टू, अंडरूट से अंडरूट कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स्क्वायर में टू बन जाएगा। आगे बात समझिए ऐसे। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ मैं, फर्स्ट। क्या बन गया मेरे पास, यहाँ टू मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके इसमें बन गया मेरे पास डिवाइडेशन में। क्या बन गया मेरे पास, यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आके इसमें बन गया मेरे पास डिवाइडेशन में। तो क्या बन गया मेरे पास, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू। क्या बन गया, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू। अब देखो यहाँ पर मैं इस वाली डिजिट्स को मैं क्या मानता था, कोई इंटीजर मानता था, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी। तो मान लो आप भी क्या कि q अपॉन टू, q बराबर सॉरी q इक्वल टू टू सी। सी आप यहाँ ए बी पी और q को छोड़कर कुछ भी मान सकते हो, कोई w मान सकते हो, x मान सकते हो, z मान सकते हो। मैं यहाँ c मान के चलता हूँ, इसलिए क्या बन गया, मैं क्या मान लिया मैं यहाँ q इक्वल टू टू सी, जहां पर c इक्वल टू क्या है मेरे पास, इंटीजर नंबर। क्या है, इंटीजर नंबर। तो क्या आ गया मेरे पास, क्यू स्क्वायर इज टू टू स्क्वायर इज टू और टू स्क्वायर सी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या कर दिया, दोनों का स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, इसके अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर किया था, तो यहाँ भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी, तो वी यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का क्या करना मेरे को, यूज करना है। तो क्या बनेगा, देखो क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर यह था, क्यू स्क्वायर की जगह क्या रख दूं मैं, टू सी स्क्वायर, टू स्क्वायर सी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर टू। तो देखो इसके स्क्वायर से इसका टू कैंसिल आउट, क्या बचा मेरे पास, टू सी स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर। आगे आते बात समझिए, ये डिवाइडेशन में था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया। देखो कैसे करोगे आप इसको, टू पी स्क्वायर था, यहाँ टू स्क्वायर क्या है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके डिवाइडेशन में हो गया। क्या लिख सकता हूँ मैं, पी स्क्वायर टू अपॉन टू इंटू टू, बस टू से ये टू कैंसिल आउट, और यहाँ क्या बच गया, केवल एक टू, इसलिए यहाँ पर मेरे पास क्या बचा है, टू। आगे बात समझिए, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें आती है। इसके बाद देखो यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, सी स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर अपॉन टू। क्या बन गया, पी स्क्वायर अपॉन टू। देखो सेम वही बात आ गई, यहाँ पर भी सेम वही बात आई थी। यहाँ पर मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर आप इतनी बार लिख रहा हूँ तो आप समझ जाओगे। क्या है कि पी स्क्वायर और क्या बना, सी स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर अपॉन टू बना। क्या बना, टू। इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी इंटू पी अपॉन टू। क्या लिख सकता हूँ मैं, पी इंटू पी अपॉन टू। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, क्या निकल रहा है मेरे पास कि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर और पी दोनों किससे डिवाइडेशन है, टू से। इधर क्या था, क्यू स्क्वायर और क्यू, इसको भी मैं इससे लिख सकता हूँ। सो पी स्क्वायर पी एंड क्यू स्क्वायर क्यू इज आर डिवाइडेड बाई टू। सो सारे देखो सभी संख्याएं किससे डिवाइडेशन हो रही है, टू से। सेम संख्या डिवाइडेशन हो रही है, इसका मतलब मैं इसे क्या मान सकता हूँ, सो इट इज ए, इट के जगह मैं डायरेक्ट संख्या लिखता हूँ, 1/√2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। बट लेकिन हमने क्या सपोज किया था, यहाँ इसका इनवर्स, मैं क्या बताया था आपको कि क्वेश्चन क्या है कि इरेशनल नंबर दे रखा था, फिर हमने इसका क्या प्रूफ किया था, इसका इनवर्स सपोज किया था कि इट इज ए रेशनल नंबर, इसका इनवर्स किया था। तो इसका वापस रेशनल का अगर मैं इनवर्स करता हूं तो क्या बन जाती है संख्या, इरेशनल। बट वी सपोज इज इनवर्स, so it is a irrational number। क्या है, ये एक असंख्य अपरिमेय संख्या है। हमने क्या प्रूफ क्या किया कि इरेशनल नंबर दे रखी थी, अपरिमेय संख्या दे रखी थी, उसको मैंने परिमेय मान लिया। फिर परिमेय संख्याओं को मैंने किस प्रकार से लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू के रूप में। फिर इसमें ये डिवाइडेशन में था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया।
और ये डिवाइडेशन में था, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो क्यू बराबर क्या आ गया मेरे पास p2 फिर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लिया है, स्क्वायर किया तो मेरे पास क्या बन गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर 2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके किस में भेज दिया डिवाइडेशन में, तो मेरे पास क्या बन गया पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बन गया, जहाँ पर क्यू स्क्वायर और क्यू दोनों किससे डिवाइडेशन है 2 से। तो ये क्या है एक इंटीजर है, इसका मतलब मैं इसको क्यू दूसरे इंटीजर के बराबर मान सकता हूँ। तो मैंने माना क्यू बराबर क्या मान लिया 2c, और c जहाँ क्या है एक इंटीजर नंबर है या कोई पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हो आप। इंटीजर का मतलब धनात्मक से पूर्णांक संख्या है, हमने पूर्णांक संख्या इंटीजर के बारे में पहले बात कर ली है। अब देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्यों क्योंकि मेरे पास क्या आ गया यहाँ क्यू की जगह माना तो स्क्वायर किया मैंने दोनों साइड का, तो स्क्वायर किया तो क्या बना मेरे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्यू स्क्वायर है, तो इस क्यू स्क्वायर की जगह में ये वैल्यू रख सकता हूँ, तो रखी है मैंने ये वैल्यू वी यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का यूज करता हूँ तो क्या बनता है 2 स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर 2, यहाँ 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाता है स्क्वायर से, तो बचता है क्या 2 c स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर c 2 क्या मल्टीप्लिकेशन में जाके किसमें हो जाएगा डिवाइडेशन में, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या बच गया p स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ p इंटू पी अपॉन 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ p इंटू पी अपॉन 2। आगे बात समझ में, यहाँ पर देखो p स्क्वायर तथा p दोनों किससे डिवाइडेशन है 2 से, इसका मतलब सारी संख्या है क्यू स्क्वायर तथा क्यू p स्क्वायर तथा p किससे डिवाइडेशन है 2 से, सेम संख्या 2 से डिवाइडेशन, और 2 क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये क्या है पूरी संख्या, ये क्या है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमने सपोज क्या किया इसका इनवर्स, जब इसका इनवर्स सपोज किया तो हमने क्या किया बट वी आर सपोजिंग इज इनवर्स, हमने इसका इनवर्स उल्टा किया था, तो इसका रेशनल का इनवर्स क्या होगा इरेशनल नंबर, सो इट इज ए इरेशनल नंबर, ये क्या है अपरिमेय संख्या है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट तीसरे का ही सेकंड है वो लेके चलता हूं मैं, उसमें क्वेश्चन में क्या है 7√5, क्या है 7√5। तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आप देख लेना खुद, मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन से स्टार्ट करता हूँ। क्या है मेरे पास 7√5, यहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है यहाँ बस इरेशनल रख लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं ये क्या मान के चल रहा हूँ वी सपोज डेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ये क्या मैंने सपोज किया, ये क्या है सपोज, ये क्या मैंने वी सपोज, हमने सपोज किया है। अब देखो जो सपोज कर लिया है कि ये क्या है एक रेशनल नंबर है, तो इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ वही पी अपॉन क्यू के रूप में, तो रखूंगा मैं क्या 7√5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहां पर क्यू इक्वल नोट टू क्या है मेरे पास 0 है, और क्या है पी और क्यू इज ए इंटीजर। आगे बात समझ में, क्या है इंटीजर नंबर है। अब देखो जब ये पी अपॉन क्यू के रूप में, सेम वही बात डिवाइडेशन में, तो इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, करो क्या हो गया 7√5 क्यू इक्वल टू पी, ठीक है। फिर क्या करते थे दोनों का स्क्वायर, तो स्क्वायर किया हमने। अब बोलो कि स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर, आप तो बता ही नहीं रहे कि आप स्क्वायर कर देते हो, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो सर बता ही नहीं रहे आप, तो वो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो अंडरूट है, और अंडरूट को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ स्क्वायर। आगे बात समझ में, किस लिए कर रहा हूँ मैं अंडरूट को हटाने के लिए, ये दिमाग में ज्यादा फालतू का कचरा मत भरा करो आप कहीं सोच लो कि सर ये तो बता ही नहीं रही, ये सर तो सर डायरेक्ट सीधा बस रटे रटवाई की तरह बता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ स्क्वायर क्यों करते हैं क्योंकि अंडरूट हट जाए, तो हर किया मैंने स्क्वायर किया, तो देखो क्या आ जाए मेरे पास 7√5 का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दिया एक, क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ मेरे पास क्या बन गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 7√5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आगे बात दोस्तों समझ में। अब देखो यहाँ पर मेरे पास पी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं पी इंटू पी अपॉन 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, या क्या लिख सकता हूँ मैं p इंटू पी अपॉन 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर। आगे बात दोस्तों समझ में। अब देखते हैं क्या कि यहाँ पर हमारे पास p स्क्वायर और p दोनों ही किससे डिवाइडेशन हो रही है 7 प्लस √5 के होल स्क्वायर। आगे बात समझ में।
यहाँ पर अच्छा, सॉरी हमने यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है। एक बार थोड़ा सा फिर से मिस्टेक, इंसान ये भगवान तो नहीं है, गलती हो जाती है। आप सोचते सर ये क्या लिख दिया आपने, तो मिटा के वापस करते हैं। यहाँ प्लस में नीता क्या है, मल्टीप्लाई में 7/5, ठीक है। इसको वापस क्या लिखता हूँ मैं, p इंटू पी अपॉन 7/5। अब देखो क्या लिखा मैंने वापस, p इंटू पी अपॉन 7/5। आगे दोस्तों यहाँ तक बात समझ में, बिल्कुल कोई दिक्कत। चलो चलते हैं, क्या कि पी स्क्वायर और पी किससे डिवाइडेशन है मेरे पास, 7/5 से। क्या है, पी स्क्वायर और पी इज डिवाइडेड बाई 7/5। क्या है, 7/5 का होल स्क्वायर था ना यहाँ, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, ये लो स्क्वायर, ये लो और ये लो स्क्वायर, ये लगा दिया हमने। आगे यहाँ तक बात समझ में। अब देखो जब सेम राशि पी स्क्वायर और पी किससे डिवाइडेशन है मेरे पास, 7/5 के होल स्क्वायर से, तो यहाँ ये क्या है, इंटीजर, तो मैं इसको किसके बराबर मान लूं, नए इंटीजर के बराबर। क्यों, क्योंकि क्या मेरे पास p, तो किसके बराबर मानूंगा, p के बराबर। कितनी संख्या को, नीचे वाली संख्या कितनी है, 7/5 का होल स्क्वायर, किसके साथ मानूंगा, कोई दूसरे कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या, पॉजिटिव इंटीजर हो या कोई दूसरी इंटीजर हो। उधर इंटीजर तो मान, इंटीजर किसको मानूं मैं यहाँ, आप कोई दूसरा मान लेना, मैं क्या मानता हूँ, c। अब देखो ये मेरे पास क्या बन गया यहाँ पर, p इक्वल टू 7/5 का होल स्क्वायर और c, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ दोनों का स्क्वायर। अब कई जो उच्चमादी बंदे हैं, स्टूडेंट है जो अपने आप में 30 मार्क का समझते हैं, वो ये सोचेंगे सर आपने गलत करवा दिया, या आपने सर रटे रटाई से बता रहे हो। वो बोलेंगे कैसे, तो सर आपने तो यहाँ पर तो बता दिया था कि स्क्वायर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ अंडर रूट हटाना था। अब सर आपने यहाँ पे स्क्वायर किया, पहले से स्क्वायर है, अंडर रूट हट गया, तो फिर आपने सर यहाँ फिर से स्क्वायर क्यों किया। तो उन महाबंधुओं को मैं बताना चाहता हूँ कि मूर्ख हो, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर, और यहाँ क्या लाना था मेरे को, पी स्क्वायर, तभी तो इक्वेशन में कोई वैल्यू रखूंगा मैं। तो उस वैल्यू को रखने के लिए मैंने यहाँ दोबारा क्या किया है, स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये फालतू के टंटे मत रखा करो आप। क्या आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये क्या थी, फर्स्ट। तो वी यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, वी यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या, फर्स्ट और सेकेंड का क्या करेंगे हम, मान रखेंगे। फर्स्ट में क्या है मेरे पास, 7/5 का होल स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर है, तो पी की जगह क्या रखूं, पी स्क्वायर की जगह 7/5 का होल 4 सी स्क्वायर। क्या, 7/5 का होल 4 इंटू सी स्क्वायर। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 2, इससे ये कैंसिल आउट, बचा क्या, स्क्वायर फॉर्म, किसके बराबर, किसके बराबर बचेगा, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में और भी था क्या था, क्यू स्क्वायर के बराबर में। तो बच गया मेरे पास क्या, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 7/5 का होल स्क्वायर सी स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा, बच गया। चलो मेरे साथ साथ बोलते चलो, यहाँ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइडेशन में, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 7/5 का होल स्क्वायर। कैसी टर्म बन गई, इस तरह क्या लिखूंगा, क्यू इंटू क्यू अपॉन 7/5 का होल स्क्वायर। अब क्या लिख सकता हूं इसको, क्यू इंटू क्यू अपॉन 7/5 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे अनुसार तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई है सर हम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो चलते हैं आगे, क्या है मेरे पास, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने क्या मान लिया था कि क्यू स्क्वायर और पी, तो यहाँ देखो क्यू स्क्वायर और क्यू दोनों किससे डिवाइडेशन है, सेम 7/5 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर एंड क्यू इज डिवाइडेड बाई 7/5 का होल स्क्वायर एंड, और क्या कि पी स्क्वायर और पी भी तो सेम राशि से डिवाइडेशन है, मतलब पी स्क्वायर एंड पी इज डिवाइडेड बाई सेम डिजिट ऑफ 7/5 का होल स्क्वायर। क्या है कि दोनों किससे डिवाइडेड है, सेम डिजिट कौन सी है, 7/5 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर ये क्या है, कॉमन फैक्टर। तो अब देखो, अब क्या, ये सब सारे इंटीजर से, इंटीजर है और इंटीजर से डिवाइडेशन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी तो डिवाइडेशन इंटीजर से हो रहा था। इसका मतलब ये संख्या किससे है, कैसी है, एक रेशनल नंबर है। सो 705 इज ए रेशनल नंबर। क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन हमने क्या मान के चले थे, हम क्वेश्चन का इसको इनवर्स मान के चले थे, क्वेश्चन का इसका इनवर्स माना था। तो वापस अगर हम इसका इनवर्स करते हैं, वापस इसका इनवर्स करते हैं, तो इरेशनल का और रेशनल का इनवर्स क्या बन जाएगा, इरेशनल। बट वी सपोज is inverse form, and wrong. So 705 is a rational number or irrational number. क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आगे बात दोस्तों समझ में, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से और आपको करवा के बताएंगे, बहुत ही इजी सिंपल है, जो गाइडों में वगैरह में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में, ठीक है। उसमें भी हमारे पास यहाँ तक तो हम क्या करते हैं उसको सेम, यहाँ तक तो क्या है, सेम है। इसके बाद का मिटा देता हूँ मैं, अब देखो दोस्तों, जो गाइडों में जो मेथड दिया हुआ होता है वो क्या होता है, शॉर्ट दिया होता है और सीधा दिया होता है, कि जल्दी से अगर कोई एक रात में पढ़ के जाए और वो पास होना चाहे तो हो सकता है, इस तरह के मेथड दिए होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ 7 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके किसमें जाएगा, डिवाइडेशन में। तो √5 इक्वल टू 5 p अपॉन q इंटू 1/7, ठीक है। यहाँ पर p और q क्या है, p और q इज ए इंटीजर नंबर। क्या है, इंटीजर नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे तो लिखा था ये बात, जब ये इंटीजर है और इंटीजर से इंटीजर नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वो भी क्या बनेगा, इंटीजर। और इंटीजर बनेगा तो क्या है, इंटीजर बनेगा तो क्या है, रेशनल नंबर। तो क्या हो जाएगा कि p अपॉन q इंटू 1/7 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। लेकिन बट वी नोड इट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कौन सी, √5। हमने पहले प्रूफ किया कि वी नोड इट, बट वी दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल है तो इसको इरेशनल के बराबर रखूंगा, क्या, इरेशनल इक्वल टू क्या, p अपॉन q 1/7। तो देखो ये संख्या पूरी क्या बन गई, इरेशनल। क्यों, क्योंकि इरेशनल के क्या है, इक्वल में है, बराबर में, तो मेरे पास के जो डिजिट है वो क्या आ गई, इरेशनल। सो 705 इज ए इरेशनल नंबर। अब कुछ मामूर फिर दिमाग लगा लेंगे अपना और बोलेंगे सर आपने तो यहाँ तो ऐसे लिख दिया, तो आपने यहाँ तो नहीं लिखा कि √5 इक्वल टू ये रेशनल प्रूफ किया, तो यहाँ रेशनल लिखना चाहिए था ना सर आपको, ये लिखना चाहिए ना, ये तो नहीं लिखा। फिर अरे माँ मूर्खो, ज्यादा दिमाग लगाते हुआ मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पहले यहाँ क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। प्रूफ किया ना कि वी नो डेट, इससे पहले कि ये क्या बन गया, एक रेशनल नंबर बन गई, कि पूरी संख्या क्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई। तो यहाँ लिखूंगा तो भी रेशनल ही होगी। अरे ये बात है तो रेशनल है, मैंने तो पूरी संख्या को बता दिया कि ये रेशनल है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये संख्या मेरे पास रेशनल है तो क्या दिक्कत है,
लेकिन हमने सपोज क्या किया था, सपोज क्या किया यहाँ कि ये एक इरेशनल नंबर थी, कौन सी, √5। ये सपोज अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले क्वेश्चन में इसको प्रूव कर दिया कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। सो ये हम जानते हैं कि ये संख्या इरेशनल है, तो इरेशनल के बराबर में कोई डिजिट होगी तो वो डिजिट भी कैसी होगी, इरेशनल। सर वो फास्ट बोल के क्या जाता, दोबारा समझाऊं, समझो कि हमने इस वाली संख्या को √5 को क्या समझा था, पहले क्या किया प्रूफ कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय है, ये क्या अपरिमेय है, इरेशनल है, तो इसको सामने जो भी डिजिट आएगी वो भी तो अपरिमेय होगी, क्योंकि अपरिमेय के बराबर लिख रहा हूं मैं, अपरिमेय के बराबर लिख रहा हूं, तो ये संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय, इरेशनल, इरेशनल सॉरी। अब देखो यहाँ पर इरेशनल लिखूंगा तो पूरी डिजिट क्या बन गई मेरे पास, इरेशनल अपरिमेय संख्या बन गई है। आगे यहाँ तक बात समझ। इसके बाद इसका थर्ड जो क्वेश्चन है वो, इसका थर्ड वो आपको खुद को करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आया या नहीं आया। अगर नहीं आता है आप तो मेरे को आप मेट से कमेंट कर दो, चाहे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इन कांटेक्ट पे या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन नंबरों पे आप इन दोनों में से किसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन कोई सा भी और क्वेश्चन पढ़ना हो तो आप बता सकते हो। आगे बात दोस्तों समझ में, चलो ठीक है, हम लेते हैं इसी के साथ अलविदा।